हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बड़े फर्स्ट क्लास ठीक ठाक होंगे। तो आइए हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने वृत्त के बारे में डिस्कस किए थे। उसके जो भी छोटे छोटे पॉइंट थे उसको हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से समझा भी, सारे कॉन्सेप्ट को भी समझे। तो इस क्लास में उसके आगे भी वृत्त ही है, वृत्त के जैसे क्षेत्रफल वगैरह हो गए, वो इस सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं उनके। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना करके इसको समझते हैं। तो ये आपका एक वृत्त हो गया। वृत्त में ये आपका क्या होता है, केंद्रक होता है। इसे क्या बोलते हैं, इस तरह के आया तो इसको क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्य खंड। भैया ये लघु त्रिज्य खंड हो गया, तो ये बाकी जो बचा हुआ उसको क्या बोल देंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड होगा। ठीक है, इतना कहीं आपके सिलेबस में ये लघु त्रिज्य खंड तो है, बाकी इसको सिलेबस से ही हटा दिया गया। क्या चीज़ किया गया है, इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसके आइए कुछ फार्मूले हैं जो क्षेत्रफल निकालना हुआ। क्या, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला आपका, थीटा बाई 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला। जैसे कि आपको निकालने के लिए आ जाता है तो आप इसको बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा फार्मूला चाप की लंबाई। जैसे आपको आ जाए चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई बराबर, इसको क्या किससे दिखाते हैं, एल से। तो थीटा बाई 360 गुणे 2 पाई आर। दूसरा है आपका, जैसे ये क्या वृत्त है, और वृत्त में ये आपका पॉइंट हो गया। अब यहाँ से इस तरह से हो और ऐसे कटा हुआ हो। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, लघु कटा हुआ भाग क्या कहलाता है, लघु वृत्त खंड। अगर ये लघु वृत्त खंड हो गया तो ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, दीर्घ वृत्त खंड हो गया। तो अब इनके भी कुछ सूत्र हैं, इनको भी लिख लीजिए। सारे सूत्रों को आप बिल्कुल अच्छे से उस पर सवालों को भी करना है आपको। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पे त्रिभुज कहाँ से आ गया, त्रिभुज आपका यहाँ से बन जाएगा ऐसे। जब इस तरह से करेंगे तो आपके सामने एक त्रिभुज बनकर आ जाएगा। तो आपको इसमें से इसको घटा देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, लघु वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला तैयार हो जाएगा। तो ये रहे आपके फार्मूले, छोटे छोटे फार्मूले हैं, इनको समझ लीजिएगा। इस पर 1 2 2 4 4 जो भी जितना बन सके उतने सवालों को आप लगाइएगा। आइए हम इसी क्लास में दूसरे चैप्टर को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। तो अगला चैप्टर आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन। ठीक है, चैप्टर से आपको पढ़ना क्या है, नंबर 1 पे घन आपका रहेगा, दूसरे पे घनाभ, और तीसरे पे बेलन, चौथे पे शंकु, पांचवें पे गोला, और छठवें नंबर पे अर्धगोला। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ने हैं इस चैप्टर से। तो देखिए यहाँ पे इस एक में ही आपके सारे फार्मूले मैं लिखा दे रहा हूँ। जैसे आ गया वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ, घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, ए स्क्वायर, घनाभ का होता है 2LB
प्लस एच, वेतन का होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच। शंकु का होता है पाई आर एल, ठीक है। गोले का होता ही नहीं है। अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। इसका हो गया इतना। अब संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ एक घन का क्या होता है 6a² घनाप का ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL ये होता है। बेलन का होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का क्या होता है 2 पाई आर H प्लस R। शंकु का होता है पाई आर L प्लस R, ठीक है। और गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका आयतन। क्या चीज? आयतन। घन का आयतन होता है a³ और घनाप का होता है L इंटू बी इंटू एच, और बेलन का होता है पाई आर² H। शंकु का होता है 1/3 पाई आर² H, और गोले का होता है 4/3 पाई आर²। अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर³। क्या होता है 2/3 पाई आर³। तो ये फार्मूले रहे इस चैप्टर से, इनको भी आप रहे इस क्लास के, और कुछ ज़्यादा इसमें भी है नहीं, फार्मूला बेस पर ये भी चैप्टर है। आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। एक दो कम से कम तो एक दो क्वेश्चन तो आप इस पर बिल्कुल कर ही डालिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे तो कम से कम तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। फार्मूले रटे रहिए, याद करे रखिए, आगे आपको काम देगा। अब ऐसा नहीं है कि जो कॉन्सेप्ट आपको वही चीज़ सीखना है जो चीज़ की आपको एग्जैक्ट आना हो। कुछ बच्चों का कमेंट ऐसा आता है कि ये बताइए कि सर कि एग्जैक्ट में कौन कौन से आने वाले हैं। जैसे कोई भी टीचर क्यों ना हो, वो सिर्फ एक आइडिया दे सकता है, बता सकता है कि ये इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। भाई वो पेपर थोड़ी नहीं बना रहा है जो पढ़ा रहा है कि वो आपको बता ही दे। और फिर बताएगा क्यों भाई? क्यों बताएगा वो आपको कि कौन कौन आएगा? कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो पढ़ा रहा है आपको। तो भाई पढ़ा सीखिए, नहीं समझ रहे हैं तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तो ठीक है, अब इस क्लास को इसी पे हम स्टॉप करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, और अगला क्लास हमारा जो भी बचा हुआ एक दो क्लास में अब अगला जो भी हमारा क्लास है, शायद 1-2 वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। तो ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।